भारतीय रेल ने अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम (यूटीएस) को बंद कर अब रेल वन ऐप लागू कर दिया है। 1 मार्च 2026 से यात्रियों को सभी सेवाओं के लिए इसी सुपर ऐप का उपयोग करना होगा। इस ऐप से जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, रिजर्वेशन बुकिंग, ऑनलाइन खाना और शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 14 जुलाई 2026 तक अनारक्षित टिकट पर 3% छूट दी जाएगी। पुरानी यूटीएस ऐप के वॉलेट बैलेंस को स्वतः नए ऐप में ट्रांसफर किया जाएगा। करीब 1.47 करोड़ उपयोगकर्ताओं को अब रेल वन से जोड़ा जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य टिकटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाना है। राजधानी रांची में अवैध सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को बड़ी और समन्वित कार्रवाई की। गुप्त सूचना मिलने के बाद कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। किराए के मकानों, होटलों और लॉजों को निशाना बनाते हुए विशेष टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे हड़कंप मच गया। मौके से कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में एक संगठित नेटवर्क के संकेत मिले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर सप्लायर और संचालकों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने साफ किया है कि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और आगे भी अभियान जारी रहेगा। रांची में पढ़ाई कर रही बोकारो की एक छात्रा ने अपने ही दोस्त पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 25 फरवरी की रात आरोपी ने उसे अपने कमरे पर बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे रिम्स के पास छोड़ दिया गया। होश आने पर उसने परिजनों को फोन कर पूरी घटना बताई। सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन से भी पूछताछ की है, जहां बताया गया कि छात्रा उस रात हॉस्टल में मौजूद नहीं थी। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीर बताते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में 25 फरवरी को हुए सब्जी विक्रेता दीपक चौधरी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जमीन विवाद को लेकर रची गई साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया था। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विजय सिंह, जेठू सिंह और सरजू चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जांच में सामने आया कि पुराने विवाद के कारण सुपारी देकर वारदात कराई गई थी। पुलिस ने इसे संगठित साजिश करार दिया है। अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी जांच जारी है। देवघर में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा रक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र के बाद ये पहल आगे बढ़ी। मोहनपुर प्रखंड के तिलौना क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ जमीन पहले से चिन्हित की जा चुकी है। इस परियोजना से देवघर को पूर्वी भारत के बड़े रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय रोजगार मिलेगा। ऑटो पार्ट्स, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योग भी विकसित होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना शुरू होने पर राज्य के औद्योगिक नक्शे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गढ़वा जिले में अंधविश्वास के कारण 3 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने वार्ड पार्षद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को शक था कि बच्चे के पिता ने तंत्र मंत्र के जरिए उनकी मां को नुकसान पहुंचाया था। इसी भ्रम और बदले की भावना में बच्चे का अपहरण कर खाने में सल्फास मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को खेत में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों की मांग पर डॉग स्क्वाड बुलाया गया, जिसने आरोपी के घर तक सुराग पहुंचाया। पुलिस ने घर से सल्फास की गोलियां बरामद की हैं। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर आक्रोश और दहशत का माहौल है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में
नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सर्च ऑपरेशन के बीच नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी में जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 209 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मल्लिक गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि जंगल का इलाका दहल उठा। घटना के बाद जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और अतिरिक्त बल बुलाया गया। घायल अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची रेफर किया जा रहा है। इलाके में हाई अलर्ट जारी है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां नक्सल गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राज्य में प्रस्तावित 59% बिजली दर वृद्धि के खिलाफ जनसुनवाई में जोरदार विरोध देखने को मिला। उपभोक्ता संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। जेएसआईए ने लंबित बकाया और बिलिंग अक्षमता का मुद्दा उठाते हुए वित्तीय प्रबंधन सुधारने की मांग की। अधिवक्ता गार्गी श्रीवास्तव ने राजस्व घाटे के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। प्रतिनिधियों ने कहा कि वितरण हानि का बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए। आयोग ने सुझावों को रिकॉर्ड में लेकर समीक्षा का आश्वासन दिया। अब अंतिम निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हैं। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में एक सुनार व्यवसायी से रिवॉल्वर की नोक पर 3.5 लाख नकद और करीब 4 लाख के आभूषण लूट लिए गए। पीड़ित शिवशंकर रोज की तरह दुकान से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनका पीछा किया। सुनसान जगह पर ओवरटेक कर अपराधियों ने रिवॉल्वर सटाकर रोक लिया। डिक्की में रखे नकद और जेवरात लूट लिए गए, साथ ही मोबाइल और चाबी भी छीन ली गई। जाते जाते पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पलामू जिले में बैटरी चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 22 फरवरी की रात भीड़ ने युवक को बांधकर बेरहमी से पिटाई की थी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मॉब लिंचिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब तक 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। प्रशासन ने कानून हाथ में लेने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। देवघर में हरिहर मिलन के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं के आगमन के बीच सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के कई इलाकों और मंदिर क्षेत्र के आसपास कूड़े का अंबार देखा जा रहा है। प्रतिदिन 15 से 20 हजार अतिरिक्त लोगों की मौजूदगी से दबाव बढ़ा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। नगर आयुक्त ने विशेष सफाई अभियान और क्विक रिस्पांस टीम गठन का दावा किया है। पानी टैंकर और अतिरिक्त व्यवस्था की भी बात कही गई है। अब देखना होगा कि होली के दौरान ये तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित पचूवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल कोल ब्लॉक में खनन कार्य कर रही कंपनियों के खिलाफ विस्थापित परिवार गोलबंद हो गए हैं। रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर दर्जनों परिवार लगातार कंपनी और जिला प्रशासन के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। विस्थापितों का आरोप है कि खनन शुरू होने से पहले विकास और नौकरी के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कई बैठकों और लिखित शिकायतों के बावजूद ठोस पहल नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने 9 मार्च से खनन और कोयला परिवहन अनिश्चितकाल के लिए ठप करने की चेतावनी दी है। इधर कंपनी के जनसंपर्क पदाधिकारी संजय बेसरा ने कहा कि अस्पताल, स्कूल और सड़क निर्माण की दिशा में काम जारी है, जमीन संबंधी दिक्कतों के कारण देरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। अब टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। दुमका के जरमुंडी थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल ने सभी से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुड़दंग, जबरन रंग लगाने और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर भी विशेष नज़र रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया गया।
पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रखने और कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने देने की सलाह दी। त्योहार के दौरान संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में उर्वा मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। हजारीबाग से बिहार की ओर जा रहा एलपीजी टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में घुस गया। टैंकर ने पहले सवारी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर फुटपाथ पर दुकानदारों और बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां 70 वर्षीय रूपलाल सिंह को मृत घोषित किया गया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। थाना प्रभारी ने कहा कि होली भाईचारे और सद्भाव का त्योहार है, इसे आपसी सम्मान के साथ मनाया जाए। किसी पर जबरन रंग ना डालने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले गीत या कार्यक्रम से बचने की अपील की गई। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने को कहा गया। बैठक के अंत में सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर अग्रिम शुभकामनाएं दी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा के सहरदाल पर्वतपाड़ा में आयोजित छठियार कराम कार्यक्रम में शामिल हुए। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और लोकगीतों के बीच मंत्री ग्रामीणों के साथ पदयात्रा करते हुए तालाब तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये पर्व सामाजिक एकता और पारिवारिक जुड़ाव का प्रतीक है। मंत्री ने आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा का भरोसा दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। करीब 9 वर्षों से लंबित जेटीईटी परीक्षा को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जामताड़ा के गांधी मैदान में जिला प्रशिक्षित शिक्षक संघ की बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा में देरी से लाखों बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं का भविष्य अधर में है। बार बार नियमावली जारी कर वापस लेने से भ्रम और निराशा बढ़ी है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने की कगार पर हैं। संघ ने चेतावनी दी कि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन होगा। सरकार से संशोधित नियमावली जल्द स्वीकृत कर परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। रांची में ईरान पर हुए हमले के विरोध में वाम दलों और जनवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। एल्बर्ट एक्का चौक पर कार्यकर्ताओं ने बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी की। नेताओं ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की और भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि युद्ध से आम नागरिक प्रभावित होते हैं। भारत की पारंपरिक विदेश नीति शांति और संवाद पर आधारित रही है। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने की बात कही। गुमला जिले के कोयनारा गांव के किसान संतोष ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। ड्रिप इरिगेशन से स्ट्रॉबेरी, ग्राफ्टेड सब्जियों और शिमला मिर्च की खेती कर वे बेहतर उत्पादन कर रहे हैं। तालाब में मत्स्य पालन, साथ ही मुर्गी और बकरी पालन से अतिरिक्त आय हो रही है। जिला प्रशासन ने उनके मॉडल को प्रेरणादायक बताया है। संतोष को सरकारी योजनाओं का लाभ उद्यान विभाग के मार्गदर्शन से मिला। अब उनके माध्यम से गांव की कई महिलाएं भी रोजगार से जुड़ी हैं। ये मॉडल बेहतर उत्पादन, पोषण और पर्यावरण का उदाहरण बन रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 18 और 19 मार्च को रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना आयोग की वेबसाइट पर जल्द जारी होगी। 40% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब सुविधा मिलेगी, जिसके लिए
13 मार्च तक आवेदन अनिवार्य है। तय तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है। लोहरदग्गा नगर परिषद में स्थायी कचरा डंपिंग यार्ड का अभाव गंभीर। लोहरदग्गा नगर परिषद में स्थायी कचरा डंपिंग यार्ड का अभाव गंभीर समस्या बन गया है। शहर से प्रतिदिन लगभग 20 टन कचरा निकलता है, जिसे अस्थायी स्थल पर डंप किया जा रहा है। दुर्गंध और प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान हैं। करोड़ों की जमीन खरीदे जाने के बावजूद योजना विरोध और एनओसी के अभाव में अटकी हुई है। नगर परिषद प्रशासक ने कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू होगा। बढ़ती आबादी के साथ कचरे की समस्या भी बढ़ रही है। यदि ठोस व्यवस्था नहीं बनी तो ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब जमशेदपुर की गलियों तक महसूस किया जा रहा है। आज़ाद नगर, मांगो, जाकिर नगर और चेपापुल के कई परिवारों के बेटे खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, जहां इन दिनों आसमान में मिसाइलें और ड्रोन मंडरा रहे हैं। परदेश में बारूद बरस रहा है और यहां घरों में दुआएं। दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन और अबू धाबी में फंसे युवाओं ने धमाकों और सायरन के बीच डर का मंजर बयान किया है। किसी के फ्लैट के पास बम का टुकड़ा गिरा तो किसी की कंपनी से कुछ ही किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी। एयरपोर्ट बंद हैं, उड़ानें रद्द हैं और कई इलाकों में पाबंदियां लागू हैं। युवक अपने परिवारों को वीडियो तक नहीं भेज पा रहे। माता पिता सरकार से सुरक्षित निकासी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहर में बेचैनी और इंतजार का माहौल है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 187वीं जयंती पर जमशेदपुर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा एक साथ संस्थापक दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये पहला अवसर है जब दोनों शीर्ष संस्थाओं के प्रमुख संयुक्त रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस बार माया टाटा का दौरा भी विशेष चर्चा में है, जिन्हें टाटा परिवार की अगली पीढ़ी के रूप में देखा जा रहा है। शहर में जुबली पार्क को भव्य रोशनी से सजाया गया है। 3 मार्च को मुख्य श्रद्धांजलि समारोह टाटा स्टील परिसर में होगा। सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। पूरे शहर में उत्साह और गौरव का माहौल है। ईरान इजराइल तनाव के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे रांची के कई लोग वहां फंस गए हैं। रातू रोड निवासी राकेश सिंह होली पर घर लौटने वाले थे, लेकिन उड़ानें रद्द होने से उनकी वापसी अनिश्चित हो गई है। बताया जा रहा है कि एयर स्पेस बंद होने से उड़ान परिचालन बाधित है। दुबई में रह रहे 70-80 भारतीयों में कई झारखंड के व्यवसायी भी शामिल हैं। होटल से बाहर निकलने पर रोक है और फोन संपर्क भी बाधित हो रहा है। परिवारों की चिंता बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी फंसे लोग सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं। झारखंड के 18 वन जिलों में हाथियों की बढ़ती आवाजाही और मानव हाथी संघर्ष ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीनों में 25 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में एक हाथी रांची में विधानसभा से कुछ किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था। वन विभाग ने अब कई एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात होगी, जिनके पास ट्रैंक्युलाइज उपकरण उपलब्ध रहेंगे। राज्य में 680 से अधिक हाथियों की मौजूदगी बताई गई है। जंगलों में भोजन और पानी की कमी के कारण हाथी आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। विभाग एलिफेंट कॉरिडोर को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में भी काम कर रहा है।